ब्रिज क्या है? जहाँ गाय नित्य चरा करती हैं, इसे दिखाइए। जहाँ गाय नित्य चरती हैं उसको ब्रज कहते हैं। साथियों, आप जो देख रहे हैं ये वही ब्रज है जहाँ नंद के लाला गाय चराते थे, जहाँ गाय चरती हैं उसी को ब्रज कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये बरसाने में गाय नंद के लाला की, राधा कृष्ण की गाय है। ये गौशाला है बाबा महाराज की, माताजी गौशाला है। और रात को ये गाय प्रसाद पाने के पश्चात रेस्ट करने के लिए दूसरे बाड़े में जा रही हैं। ऐसा ही होता है, गाय को सेवा इस तरीके से होती है। आप देख रहे हैं किस तरीके की सुंदरता गाय है और कितना प्रेम है। देखो ये कपला गाय है, मारती नहीं है, सभी गाय बहुत अच्छी हैं। किस तरीके से गाय का यहाँ तक देखिए पूरा भर के चलेगा साथियों। और इस तरीके के यहाँ सभी गाय भोजन करने के पश्चात में दूसरे बाड़े में ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत अच्छी सेवा की जाती है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारी गौशाला में लगभग 1 लाख गाय हैं और सारी व्यवस्था के साथ में बड़ी चिंता के साथ में इनकी केयर की जाती है। JCB से और बड़ी टेक्नोलॉजी से दूध वाली गाय और भैंसी वाली अलग अलग गाय साथियों। देखिए इस तरीके से छोटे बछड़े अलग, बड़ी गाय अलग, बिजार अलग। तो साथियों इसी को बरसाना कहते हैं, ब्रज कहते हैं, जहाँ नित्य गाय चरा करती हैं। वो कैसा ब्रज होगा जहाँ नित्य गाय चरा करती थी। साथियों आज गाय का संरक्षण ब्रज बरसाना में श्री श्री बाबा महाराज ने कर दी है। 1 लाख गाय। पहाड़ देख रहे हैं, पूरे पहाड़ पर अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा और हल्का दिखाई दे रहा, हाँ आया हल्का। ये पूरा पहाड़ है, इसमें गाय चरती हैं। उसके बाद में पीछे भी गौशाला है, वहाँ भी गाय रहती हैं। 1 किलोमीटर की गौशाला है। बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ में लाखों गायें यहाँ रहती हैं। बाबा महाराज का ये था सपना कि मैं गौ सेवा करूँ, ब्रज की रक्षा करूँ और ब्रज में जो कृष्ण की गाय हैं उनका किसी भी तरह से संरक्षण हो। इस तरीके से साथियों यहाँ पर मैंने आपको गाय के बारे में बताया। और आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, आप मुझे बताइए। ये बरसाना में गौशाला हमारे बाबा महाराज की, गुरुदेव की बड़ी दिव्य गौशाला। ऐसी गौशाला दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। आप कभी आकर देख सकते हैं। माताजी गौशाला बरसाना, मान मंदिर सेवा संस्थान। गौशाला के अंदर कितनी गौवें हैं अभी? जी 1 लाख गाय हैं इस समय फिलहाल में और बढ़ती आ रही हैं। सरकार कहीं भी पकड़ लेती है और या किसी खनन माफियाओं से छुड़ाती है, वो यहीं ला कर देती है। किसान में पकड़ लेते हैं, वो यहीं ला कर देते हैं। जो ओपन गौशाला अगर कहीं मिलती है वो हमारे यहाँ कोई भी पकड़ ले, हमारे यहाँ ला कर देते हैं। हम किसी से मना नहीं करते। अन्य कोई गौशाला ऐसी ओपन या स्वतंत्र नहीं है कि कोई भी लाए और किसी की गाय रख लें। हमारे बाबा महाराज ने खुला दिल कर दिया, कोई भी लाए गाय के लिए कभी मना नहीं करेंगे। इसीलिए बड़े पैमाने पर गायों की संख्या दिन रात बढ़ती आ रही है, क्योंकि ओपन गौशाला है। वाह जी, दिल खुश कर दिया आपने। और ब्रिज भूमि, हाँ ये दिखाइए चिकित्सालय गाय, ये जो आप देख रहे हैं, और ये ग्वाला हैं इस तरीके से देख रहे होंगे सामने। और बहुत गाय हैं, हर बाड़े से निकलती आती हैं। ये साथियों बहुत लंबी कतार है, लाइन है। और आप वीडियो बनाते रहिए लेकिन पूरी नहीं होगी। और रात को बाड़े से बने थे, ऐसे ग्वाला बने थे। हाँ जी, अरे बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ में कार्य चल रहा है जी। और ये जो देख रहे हैं ये सानी करने की मशीन है और ये ट्रांसफर हो रहा है। आप देखते रहिए, आप हार जाएंगे लेकिन हमारी गायों की कतार कभी पूरी नहीं होगी। साथियों ये 2 गौशाला हमारी पीछे भी है, यहाँ भी है। कभी भी नेट के माध्यम से देख सकते हैं कितनी ईमानदारी है। हम जितना बोल रहे हैं वो तो बहुत कम है। ईमानदारी कितनी है क्या है देखेंगे। कई तरह की गाय हैं, दूध देने वाली अलग हैं, बिचार अलग हैं, बछड़े अलग हैं, बीमार अलग हैं, हॉस्पिटल अलग है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से कार्य किया बाबा महाराज ने। इसी सेवा से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने, मोदी जी ने, योगी जी ने बाबा महाराज को पद्म श्री से सम्मानित किया है। आपने कभी देखा होगा, सरकार ने लाकर यहीं पद्म श्री बाबा महाराज को दिया गया है। इसी से यानी बाबा सेवा से बड़े विलक्षण काम कर रहे हैं। तो साथियों इस तरीके से मैंने आपको नज़ारा दिखाया। पहाड़ पर चढ़ती आएंगी, चलती आएंगी, आप देख सकते हैं। आपका वीडियो, आपका नज़र भी ओझल हो जाएगी। जितनी हमारी ये गायों की कतार ओझल नहीं हो सकती। देखिए जय श्री राम। हाँ कभी नहीं होगी, आप देखते जाइए। और पहाड़ में कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे? नहीं अधिक 1 लाख गाय हैं, कहाँ तक करोगे? यहाँ तो थोड़ा एक वाला खोला जा रहा, 1 वाला है। बाकी कितने वाड़े हैं, कितने हैं, कितने खोलोगे और कहाँ तक कतार है, किस को देखोगे? हार जाओगे लेकिन सेवा पूरी नहीं होती। साथियों क्या समझ रखा है, मैं झूठ नहीं बोलता। भाई साहब ने नज़ारा दिखा कितनी सेवा होती है, भंडारा चलता है, कितनी गौशाला है, कितनी व्यवस्था है। इसमें अच्छी की कोई बात नहीं है।
मैं इनको बताता था वहाँ कैथल में, भाई साहब गौशाला ऐसी है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, तो लगभग ऐसा लगता था लोगों को कि ये ज़्यादा अतिशयोक्ति कर रहे हैं। जब भाई साहब ने ये संजीव कृष्ण जी ने यहाँ का देखा तो उन्हें वास्तव में पता चला, वास्तव में यार वही ब्रज ऐसा है जो देखने के लिए बताया गया है। तो साथियों, रियलिटी है, सच्चाई है, वास्तव में आज भी ब्रज पहले की तरह ब्रज ही है। जहाँ नित्य गाय विचरण करती है उसी को ब्रज कहा जाता है। धन्य है जी ब्रिजभूमि। हाँ जी। ये और एक और है यहाँ पर, ये ब्रजवान जी का घर है और ये गैवरवन है, राधा रानी ने जो अपने हाथों से सजाया था। और यहाँ गौशाला क्यों, उसका भी देखिए, इधर लाइए। गौशाला इसलिए कि राधा रानी ने यहाँ पर गाय गाड़ी थी, गाय का दूध दोहन किया था, इसलिए यहाँ धौनी कुंड है। इसी जगह पर ब्रजवान जी की गाय रहा करती थी। साथियों, कभी ज़माने में वो ज़माने चले गए, क्या पता था आज भी ऐसी गाय यहाँ रहा करेंगी। साथियों, महापुरुष अवतार जन्म लेते रहते हैं और धर्म को, संस्कृति को, गौ रक्षा को बचाते रहते हैं। उसके लिए मेरे पे एक ही प्रश्न का उत्तर है कि उसमें कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथियों, धर्म की रक्षा के लिए, गौरक्षा के लिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार भगवान अवतार लेते हैं। कृपालु बाबा महाराज और हमारे गुरुदेव श्री रमेश बाबा महाराज, इन्होंने भक्ति के लिए, भगवान के लिए अवतार लिया है, भक्ति की, और इन्होंने ब्रज की रक्षा की, पहाड़ों की रक्षा की। आज ब्रज को बचाकर बाबा महाराज ने दुनिया में एक ऐसा परचम लहराया है कि भूतो न भविष्यति। साथियों, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन लंबी वीडियो होने के कारण और मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप कोई कमेंट भाई साहब के मोबाइल पे करेंगे, पूछेंगे, तो जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जमाने का जो देखा